खरीदारों की कमी, डॉलर ढीला पड़ने लगा। इंटरबैंक में 9 रुपए 38 पैसे सस्ता 229 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में 10 रुपए कमी, अमरीकी करेंसी की कीमत 230 रुपए पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 935 पॉइंट्स का इजाफा, 41,126 पर ट्रेडिंग। कौमी असम्बली में एहतसाब ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम, दूसरा बिल मंजूर। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार खत्म, तकर्रुरी वफाकी हुकूमत करेगी। नैब 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन पर तहकीकात नहीं कर सकेगा। तहकीकात के लिए दूसरी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद और भाषा डैम फंड का ऑडिट रोक दिया। अदालत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीएससी नूर आलम का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान आइन पढ़े। कौमी असम्बली के काम में मुदाखलत का शौक क्यों हो गया है? एक खातून की दरखास्त पर साबिक चेयरमैन नैब को बुलाया, क्या गुनाह कर दिया? स्पीकर ने तमाम नुकात कायमा कमेटी कवायदो जवाबित को भेज दिए। मुख्तलिफ इदारों को इस्तिस्ना आइन की नफ़ी है। कोई पीएससी को चैलेंज करे तो उसे ऐवान में बुलाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा दिफाई इदारे एहतसाब पेश कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं आ सकते? स्पीकर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक रूलिंग देनी चाहिए। फॉरेन फंडेड लोग इस ऐवान पर मुसल्लत होते रहे। मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक वज़ीर आज़म का एक्शन, रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात की 24 घंटे निगरानी की हिदायत। इमदादी रकम की तकसीम पर 48 घंटे में रिपोर्ट देने का हुक्म, कहा खुराक, दवा और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाए। मुतासरीन हमारी तरफ देख रहे हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकद है सारा न कुछ बकाया। लसवेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और ब्रिगेडियर खालिद की क्वेटा में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। शौदा के अहले खाना से मुलाकात। मेजर सईद फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके लाड़काना में सबूत खाक। मेजर तलहा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की शिरकत। नाइक मुदस्सिर शहीद की शकरगढ़ में तदफीन। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। पीटीआई ममनुआ फंडिंग के इस फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मुल्क की सूरत हाल पर मुश्तरका लाए अमल तैयार किया जाएगा। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो गए। करप्शन के खिलाफ इनका बयानिया झूठा निकला। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बयान, कहा गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की सिफारिश का नारा मुनाफिकत थी। इमरान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नाम निहाद करप्शन मुखालिफ मुहिम चलाई। फॉरेन फंडिंग केस में वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इमरान हुकूमत गिराने निकले तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई आज के दौर की आरएसएस है। रेलवे के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान एक दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। हुक्मरान इत्तेहाद से मुलाकात के बाद वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर फैसला दिया गया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर फैसला तब्दील भी किया। इलेक्शन कमीशन सिंध के मेंबर पर केसेस हैं, उम्मीद है फैसला वापस ले लिया जाएगा। 8 साल बाद फैसला आया, वो भी इन्हें उजलत लगता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई बौखलाहट का शिकार है। अता तारड़ का फवाद चौधरी को जवाब, कहा पीटीआई को भारत से भी फंडिंग हुई। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना चाहिए।
इमरान की मर्जी का पाकिस्तान नहीं हो सकता, इनका अपने लिए अलग उसूल है, ये दोहरा मयार अब नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन, कानून और जमहूरियत को तरजीह देना पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन में गोशवारों का जायजा लेने की इस्तिताअत नहीं, रिपोर्ट में अच्छे खासे पाकिस्तानियों को गैर मुल्की बना दिया गया। फारूक हबीब की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट भेजने का इख्तियार नहीं, पीडीएम और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है, मालूम होता है कि रजीम चेंज साजिश अभी मुकम्मल नहीं। हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिवीजन बेंच ने आसिफ शाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने वजीर हायर एजुकेशन मलिक जफर इकबाल को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इन्हें कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे का फैसला 19 साल बाद सुनाया गया है। वफाक के लोड शेडिंग न करने के दावे धरे रह गए। पेशावर और नवाही इलाकों में 10 से 15 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, कारोबारी अफराद को रोजी रोटी के लाले पड़ गए। मुल्तान की आर्ट गैलरी इंतजामिया की गफलत का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, कीड़े मकोड़ों की भरमार। जनूबी पंजाब की सकाफत उजागर करने वाले मॉडल्स टूट फूट गए, सयाहों का मायूसी का इजहार। सक्खर में बारिश के बाइस रेलवे ट्रैक को नुकसान, गैर मयारी पत्थर और लकड़ी के इस्तेमाल का इंकशाफ, तमाम मटीरियल बह गया, बड़े हादसे का खदशा। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं मिली भगत से ना तजुर्बेकार अफराद को ठेके दिए गए। खित्ते में एक और जंग के बादल, स्पीकर अमरीकी कांग्रेस नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं, कहा अमरीका ताइवान के अवाम के साथ है। चीन का सख्त रद्द अमल, जंगी तैयारों की परवाजें, दफ्तर खारजा में अमरीकी सफीर से एहतजाज, कहा वाशिंगटन बदमाशी की सियासत पर गामजन है, आग से खेलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं कि दौरा चीन की खुद मुख्तारी की मुखालफत नहीं करते। पाकिस्तान का ताइवान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वन चाइना पॉलिसी की तौसीक करते हैं। ताइवान की सूरत हाल के इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर संगीन असरात होंगे। दुनिया एक और बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।